A activities identify and label nouns, verbs and conjunctions in the given sentences. 5 sentences हैं हमारे पास, यहाँ से हमने आइडेंटिफाई करना है नाउन को, वर्ब को और कंजंक्शंस को. I'll use different markers. नाउन को फाइंड आउट करने के लिए हम ब्लू को यूज़ कर लेंगे, वर्ब के लिए पिंक और कंजंक्शन को हम ब्लैक से अंडरलाइन कर देंगे ताकि आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें. द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग. अब इसमें फॉक्स और डॉग क्या है, हमारे नाउन है, नेमिंग वर्ड है, ठीक है. वर्ब हमारा कौन सा है, जम्प्स. फर्स्ट सेंटेंस को जब हम एनालाइज करते हैं वी फाइंड नो कंजंक्शंस. कंजंक्शंस याद रखिएगा, फ्रेजेस को, वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है. तो इसमें हमारे पास 2 नाउन है और 1 वर्ब है. नेक्स्ट सेंटेंस इज आफ्टर द स्टॉर्म द स्काई वाज क्लियर एंड ब्राइट. यहाँ देखें, इसमें भी नाउन है हमारे पास स्टॉर्म और स्काई, ये 2 हमारे क्या हैं, नाउन है. और वर्ब है हमारा वाज, और इसमें कंजंक्शन यूज हुआ है, वो है एंड. एंड को हम ब्लैक से करेंगे, ठीक है. अब उसके बाद आ जाए थर्ड सेंटेंस में, शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर. होमवर्क हमारा क्या है, नाउन है, और डिनर क्या है, ये भी नाउन है, ठीक है. और हमारा जो है वर्ब वो है फिनिश्ड, ठीक है. और इसमें आप ये देख लें कि कंजंक्शन में हमारे पास क्या है, बिफोर. कंजंक्शन क्या है, बिफोर, ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. उसके बाद आ जाए फोर्थ सेंटेंस पे, वाओ दैट वाज एन इनक्रेडिबल मैच. तो नाउन कौन सा है, मैच. वर्ब कौन सा है, वॉज. और इसमें आप ये देखें कि कोई भी कंजंक्शन यूज़ नहीं हुआ. वाओ इंटरजेक्शन है, ये कंजंक्शन नहीं है. द लास्ट वन, बिकॉज इट वॉज रेनिंग दे डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स. तो इसमें देखें कि हमारा नाउन है इनडोर्स, जगह का नाम है ना, इंडोर्स, अंदर रहना. और इसमें हमारा वर्ब हम देख लेते हैं, डिसाइडेड भी हमारा वर्ब है, वाज भी वर्ब है और रेनिंग भी वर्ब है. ये तीनों क्या हैं, ये वर्ब हैं, ठीक है. चाहे कोई मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, वर्ब फॉर्म के तौर पे यूज़ हो रहा है, जिस तरह भी यूज़ हो रहा है, लेकिन क्या है कि ये तीनों के तीनों क्या हैं, वर्ब हैं. और अब हमने ढूंढना है कंजंक्शन, और कंजंक्शन है हमारा बिकॉज, बिल्कुल स्टार्ट में आ गया है, और ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. तो ये एक्टिविटी हमारी जो है वो ए पार्ट की वो यहाँ तक कंप्लीट होती है. बी पार्ट हम देख लेते हैं. राइट 8 सेंटेंसेस दैट इंक्लूड एट लीस्ट 1 नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, preposition, conjunction and interjection. आप ये देखें कि आपने बनाने हैं क्या 8 सेंटेंसेस बनाने हैं जिनमें ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एट लीस्ट 1 टाइम जो है वो ज़रूर यूज़ हों. तो 8 सेंटेंसेस हमने बनाने हैं. द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज, वाओ शी क्विकली सॉल्व द डिफ़िकल्ट पजल इन द लाइब्रेरी एंड एवरीवन क्लैप्ड. अब इस सेंटेंस में देखें कि सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हमारे सिलेबस में गिवन है वो सारे के सारे यूज़ हो गए हैं. अब इसको एनालाइज कर लेते हैं इस सेंटेंस को. वाओ क्या है, हमारा इंटरजेक्शन है. शी प्रोनाउन है. क्विकली एडवर्ब है. सॉल्व्ड वर्ब है. द आर्टिकल है. डिफ़िकल्ट पजल, डिफ़िकल्ट इसमें क्या है, एडजेक्टिव है. पजल नाउन है. इन प्रेपोजिशन है. द आर्टिकल है. लाइब्रेरी नाउन है. एंड क्या है, हमारा कंजंक्शन है. एवरीवन प्रोनाउन है. और क्लैप्ड क्या है, वर्ब. इस तरह से ये सारे के सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हुए हमने एक सेंटेंस को बना लिया है. नंबर 2 है, ओह नो दे वॉक्ड स्लोली अक्रॉस द नैरो ब्रिज.
वो आहिस्ता से तंग से पुल के ऊपर से गुजरे, बट इट कलेप्स्ड, लेकिन ये क्या हो गया, कलेप्स कर गया, गिर गया, तबाह हो गया। ओ नो के बाद देखिए मैंने साइन ऑफ ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया। तो याद रखिएगा कि इंटरजेक्शन के बाद जब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा वो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीव्ड हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, वो इस चीज़ के बारे में बताएगा। ठीक है। ओह नो क्या है, इंटरजेक्शन है हमारा। दे प्रोनाउन है। वॉक्ड वर्ब है। स्लोली एडवर्ब है। अक्रॉस प्रपोजिशन है। द आर्टिकल है। नैरो ब्रिज, नैरो एडजेक्टिव है, ब्रिज नाउन है। बट कंजंक्शन है हमारा। इट प्रोनाउन और collapsed क्या है, वर्ब है हमारा। ये इस तरह से हमने सेकंड सेंटेंस को एनालाइज किया। थर्ड सेंटेंस को भी अंडरस्टैंड करें आप। थर्ड सेंटेंस है हुर्रे वी हैप्पीली शेयर द डिलीशियस केक विद आवर फ्रेंड्स एंड लाव टुगेदर। और इस सेंटेंस में आप नोट करेंगे कि मैंने ये जो हमारा इंटरजेक्शन है उसके बाद कॉमा यूज़ किया है। तो ये माइल्ड सी फीलिंग है, मतलब कि नॉर्मल सी सिचुएशन है। ठीक है। और अगर हम ज़्यादा शाउट करेंगे, ज़्यादा फोर्सफुली बताएंगे किसी बात को, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो हुर्रे क्या है हमारा, इंटरजेक्शन है। वी प्रोनाउन है। हैप्पीली एडवर्ब है। शेयर्ड वर्ब है। द आर्टिकल। डिलीशियस केक, डिलीशियस एडजेक्टिव है। केक नाउन है। विद प्रपोजिशन है। आर फ्रेंड्स, तो इसमें आर हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है। याद रखिएगा ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, आपने इसको पोजेसिव प्रोनाउन नहीं कहना, पोजेसिव एडजेक्टिव है। फ्रेंड्स नाउन है। एंड कंजंक्शन है। लाव्ड वर्ब है। टुगेदर एडवर्ब है हमारा। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। फोर्थ सेंटेंस क्या है, अलास he quietly placed the old book on the table but forgot to read it। उसने पुरानी किताब जो थी वो टेबल के ऊपर रखी, लेकिन उसे पढ़ना जो है वो क्या, भूल गया। इसको एनालाइज कर लेते हैं। अलास क्या है हमारा, इंटरजेक्शन है। ही प्रोनाउन है। याद रखिएगा इंटरजेक्शन जब यूज़ करेंगे ना तो आपने नेक्स्ट जो है वो कैपिटल लेटर से सेंटेंस स्टार्ट करना है। तो ही जो है वो किससे आएगा, कैपिटल लेटर से आएगा। ही क्वाइटली, क्वाइटली क्या है, एडवर्ब है। प्लेस्ड वर्ब है। द आर्टिकल है। ओल्ड बुक, ओल्ड एडजेक्टिव है। बुक नाउन है। ऑन प्रपोजिशन है। द आर्टिकल है। टेबल नाउन है। बट कंजंक्शन है। फॉरगॉट, फॉरगॉट क्या है, वर्ब है। टू रीड, ये क्या है, इन्फिनेटिव। इसको हम अलग से वर्ब फॉर्म में इंडिकेट नहीं करते हैं। इसे क्या कहते हैं, टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो मतलब वो मेन वर्ब हमारा नहीं होता, हमारे एक्शन में उसका रोल उस तरह से नहीं होता है। तो ये क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव। टू क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू रीड इन्फिनेटिव। इट क्या होगा, ये हमारा प्रोनाउन होगा। इस तरह से आप जो देखेंगे इन चारों सेंटेंसेस में अभी तक हमारे 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो मैंने यूज़ कर दिए हैं। नेक्स्ट नंबर 5 है हमारे पास, वाओ आई क्विकली पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर फॉर माई टीचर एंड शी स्माइल्ड। इसे भी एनालाइज करते हैं। वाओ क्या है, इंटरजेक्शन है। आई प्रोनाउन है। क्विकली एडवर्ब है। पेंटेड वर्ब है। अ क्या है, आर्टिकल। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। पिक्चर नाउन। फोर प्रपोजिशन। माई टीचर में माई पोजेसिव एडजेक्टिव है। आई एम रिपीटिंग इट, माई पोजेसिव एडजेक्टिव है। आपने इसको पोजेसिव प्रोनाउन नहीं कहना क्योंकि प्रोनाउन के बाद नाउन यूज़ नहीं होता। सो प्रोनाउन के बाद अगर नाउन यूज़ हो रहा तो इट मीन्स कि वो प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन को हम नाउन की प्लेस पर यूज़ करते हैं। सो माई इज एडजेक्टिव हियर, पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आ जाता है ना, तो हम इसलिए इसको पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। एंड क्या है, कंजंक्शन है। शी प्रोनाउन। स्माइल्ड वर्ब है। सेंटेंस नंबर 6, हे यू ब्रेवली डिफेंडेड द लिटिल डॉग फ्रॉम डेंजर।
तुमने छोटे डॉग को खतरे से बचाया, बहादुरी से बचाया, बट नोबडी थैंक यू, लेकिन किसी ने भी तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया। हे क्या है? इंटरजेक्शन है। यू प्रोनाउन है। ब्रेवली एडवर्ब है। डिफेंडेड वर्ब है। द लिटिल डॉग, तो इसमें द क्या है? आर्टिकल है। लिटिल एडजेक्टिव है। डॉग नाउन है। फ्रॉम प्रपोजिशन है। डेंजर नाउन है। बट कंजंक्शन है। नोबडी प्रोनाउन है। थैंक्ड वर्ब है। यू प्रोनाउन है। इस तरह से आप देखेंगे सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इन दोनों सेंटेंसेस में भी मौजूद हैं। अब देखते हैं नंबर 7 को। oops, we carefully cleaned the broken glass under the chair and threw it away. oops क्या है? इंटरजेक्शन है। we प्रोनाउन है। carefully एडवर्ब है। cleaned वर्ब है। the broken glass, the क्या है? आर्टिकल। broken एडजेक्टिव है। glass नाउन है। under प्रपोजिशन है। the chair, the क्या है? आर्टिकल। chair नाउन and कंजंक्शन। threw वर्ब। it प्रोनाउन। away ये क्या है? प्रपोजिशन। threw के साथ threw away ये मिलके एक क्या बनाता है? ये फ्रेजल वर्ब बनाता है। नंबर 8 देख लेते हैं। Hurrah! She quickly caught the red ball after practice and she was very happy. Hurrah कंजंक्शन है। she यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। she का s क्या होगा? कैपिटल। सो यू शुड बी केयरफुल कि जब आप स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज़ कर रहे हैं कंजंक्शन की साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद, तो इसके बाद क्या होगा कि सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। she क्या है? प्रोनाउन। क्विकली एडवर्ब है। caught वर्ब है। द एडजेक्टिव है। रेड बॉल द आर्टिकल है। रेड एडजेक्टिव है और बॉल क्या है? नाउन। आफ्टर क्या है? प्रपोजिशन। प्रैक्टिस नाउन एंड कंजंक्शन। she प्रोनाउन। was वर्ब और very एडवर्ब। हैप्पी एडजेक्टिव। तो ये थे 8 सेंटेंसेस जिनमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ किया है सक्सेसफुली। नेक्स्ट ये हमारे पास एक्टिविटी है, एक्टिविटी सी। पार्ट सी है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो इसमें क्या करना है? चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव। तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन दे दी गई है कि आपने एडजेक्टिव को यूज़ करना है। ठीक है, तो बी केयरफुल। नाउन वगैरह जो है वो आपने चूज़ नहीं करने हैं, ना ही एडवर्ब। अशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर। फेम्ड फेमस फेमसली इनफेमस। इन चारों को जब हम एनालाइज करते हैं तो फेम्ड होता है शोहरत वाला, फेम्ड राइटर नहीं होता। फेम्ड इटसेल्फ जो है वो नाउन के तौर पर ही यूज़ होता है। फेमस राइटर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो फेमस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है यार। और फेमसली भी कोई वर्ड इस तरह से नहीं है और इनफेमस भी नहीं है। ठीक है, सेकंड में आ जाए दिस इज़ अ वेरी डैश सेमिनार। तो इसमें हमने देखना है कि एडजेक्टिव हमारे पास कौन सा है। इन्फॉर्मेशन नाउन है। इन्फॉर्म्ड वर्ब है। इन्फॉर्मेटिव यस दिस इज एडजेक्टिव, सो वी विल सेलेक्ट इट। इन्फॉर्मिंग जो है ये वर्ब फॉर्म है। माई मदर बिकम्स डैश इफ़ आई गेट होम लेट। मेरी वालिदा परेशान हो जाती हैं अगर मैं घर देर से जाऊं। तो इसमें भी हमने क्या करना है? चूज़ करना है एडजेक्टिव को। ए ऑप्शन इज एंजाइटी परेशानी, नाउन है ये। एंक्शियस परेशान होना। ठीक है, तो ये है हमारा माई मदर बिकम्स एंक्शियस, ये एडजेक्टिव है। और एंजाइटीज ये एंजाइटी का प्लूरल है, नाउन है। एंक्शियसली अगर आप जाते हैं तो ये क्या है? एडवर्ब है। सो बट वी हैव टू चूज हियर एडजेक्टिव एंड वी हैव सिलेक्टेड इट। नंबर 4 इज इट इज डैश टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। ये जनरल सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसके लिए देख लेते हैं। एडविजिबल, एडविजिबल, एडवाइजिंग और एडवाइज्ड। तो याद रखिएगा एडवाइजेबल यहाँ पर ए ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट है। एडविजिबल
ये स्पेलिंग की कन्फ्यूजन है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है ये, ठीक है। तो एडवाइजिंग वर्ब फॉर्म है और एडवाइज्ड ये भी वर्ब फॉर्म है। तो यहाँ पर एडविजिबल जो है वो हमारा करेक्ट एडजेक्टिव है। हु इज डैश फॉर दिस chaos, इस सारी परेशानी का कौन जिम्मेदार है? रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव या फिर रिस्पॉन्डेड। रिस्पॉन्डिंग देख लें वर्ब फॉर्म है आईएनजी के साथ। रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग में आता है कि ये हमारा एडजेक्टिव है। रिस्पॉन्सिव, तो ये जो है रिस्पॉन्सिव इसके बाद नाउन का आना लाजमी है, तो यहाँ पर नाउन तो नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। और रिस्पॉन्डेड भी क्या है, ये भी वर्ब फॉर्म है। सो हमारी सी एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट इज डी एक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच एज इंडिकेटेड इन द पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस के अंदर हमें बता दिया गया है कि आपने प्रीपोजिशन यूज़ करना है, वर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रोनाउन, नाउन क्या यूज़ करना है, वो हमें डायरेक्शन दे दी गई है। लेट्स सी। नंबर 1 इज द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड। हमने प्रीपोजिशन बताना है जो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ सूट करता हो। तो यहाँ क्या आएगा, अंडर द बेड। कैट जो है वो बेड के नीचे छुपी हुई है, क्या आएगा, अंडर द बेड, ठीक है। नंबर 2 इज शी डैश हर होमवर्क बिफोर डिनर। तो यहाँ पर क्या है कि आप डज भी लगा सकते हैं, तो ये उसकी हैबिट को, रूटीन को जाहिर करेगा। शी डज हर होमवर्क बिफोर डिनर, करेक्ट है सेंटेंस। ये उसकी हैबिट को बताता है कि डिनर से पहले वो अपना काम मुकम्मल कर लेती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर डिड भी लगा देंगे तो ये क्या है, रॉन्ग नहीं होगा। डिड भी लगा सकते हैं आप, डज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो सूटेबल ज़्यादा डज है कि ये आपकी हैबिट को, आपकी रूटीन को शो करता है। डिड पास्ट इवेंट को बता देता है, नो मैटर डिड लगाएं या डज, बोथ आर करेक्ट। इंटरजेक्शन लगाना है नंबर 3 सेंटेंस में, दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो इट मीन्स वी कैन से वाओ। नंबर 4 सेंटेंस है, ही इज अ वेरी डैश स्टूडेंट। एडजेक्टिव लगाना है, एडजेक्टिव में आप ये देख लें, इंटेलिजेंट भी आ सकता है, वीक भी आ सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा सूटेबल इंटेलिजेंट लगा दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी क्वालिटी आपने लगानी है यहाँ पे, शाय, कावर्ड, कोई भी लगा सकते हैं आप। नंबर 5 है द लास्ट वन, डैश प्रोनाउन व्हेन टू द स्टोर। प्रोनाउन आपने यहाँ पर ऐड करना है, तो शी लगा दें, ही लगा दें, दे लगा दें, ऑल आर करेक्ट। दे वेंट टू द स्टोर, ही वेंट टू द स्टोर, शी वेंट टू द स्टोर, ऑल आर करेक्ट। सो इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा प्रोनाउन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर वेंट है तो कुछ भी आ सकता है, कोई नाम नहीं लिखेंगे आप, इसलिए कि वो नाउन हो जाएंगे, आपने प्रोनाउन यूज़ करने, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।